आप पत्रकार की तरीके का क्वेश्चन करते हैं। क्या वो जंतर मंतर का रास्ता नहीं जानते? कितने जंतर मंतर है दिल्ली में, कितने जंतर मंतर है इस देश में। और हमने जीतना सीखा है और गलत आदमी को गलत नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल सत्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि आज जो है वो 12 जून है, 113 दिन हो गया है। यहाँ पर जो सैनिक हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। ये ज्ञापन लिख रहे हैं केंद्र सरकार के लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों को ज्ञापन लिख रहे हैं जहाँ से इनको लगता है कि यहाँ से हमको कुछ उम्मीदें आएंगी और हमारा जो मसला है MSP का, जो ROP का, वो सब समस्याओं का, उन सारी समस्याओं का समाधान होगा। ऐसे में कुछ ऐसे भी JCO जो है जो ये कह रहे हैं लगातार कि जंतर मंतर पर बैठे हुए ये लोग जो बैठे हैं सैनिक, ये पूरी तरीके से गलत हैं, ये सही लोगों को ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, इनको जो गाइड करने वाला है वो सही नहीं है। ऐसे में आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है, क्या जो वो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है या इसका कुछ और मतलब है। कुछ लोगों का कहना है सर लगातार कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। जो मतलब निकलता हो उसका मार्गदर्शन कर जाए यहाँ पे आके। उनका कहना है कि आप लोग उनसे बातचीत नहीं करते हैं, अगर बातचीत करते तो वो आपको कुछ न कुछ और नियम कानून बताते हैं कि कैसे अगर हम समस्याओं को जल्दी थोड़ा सा निपटा सकते हैं। मैडम देखिए, मैं भी एक एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं राजस्थान से चल के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और जब खेती का काम नहीं होता है तो यहाँ आ जाता हूँ इनके सहयोग में। उनको किसने रोका? वो भी आ जाते, एक्स सर्विसमैन है तो, या वो अपने आप को एक्स सर्विसमैन नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम भी यहाँ पर बैठे थे, उसके बाद होता ये है कि हमको यहाँ से हटा दिया जाता है, ये लोग हमको हटा देते हैं और खुद बैठे रह जाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि उनके जो हमारे ऑफिस हो सकता है, देखिए सर, हो सकता है उनको किसी ने बिठाया हो इसलिए बैठे हुए थे और जिसने बिठाया था उनने उनको हटा दिया हो। लेकिन हम लगातार आपको ये कह रहे हैं ना कि आप गलत हैं, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। हमारे खिलाफ कोर्ट चले जाए, उनको लग रहा है में जवाब दे रहे हैं। अरे तो कोर्ट चले। इस देश में देश का प्रधानमंत्री भी यही कहता है कि मेरे में अगर आपको बुराई नजर आ रही है तो बोला देश कोर्ट चला जाए। तो हमारे अगर उन लोगों को हम में बुराई नजर आ रही है तो भैया हाई कोर्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट रहा, इंटरनेशनल कोर्ट रहा, जाए वहाँ चले जाए। आप लोग जो है वो MSP के लिए ही लड़ रहे हैं, आप लोग जो है वो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही लड़ रहे हैं। फिर आप अलग अलग क्यों हैं? एक साथ मिलके जो है वो अपनी समस्याओं का देखिए, उसका समाधान करवाइए। मैडम हम लोग तो कहीं पे, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं अलग नजर आ रहा हूँ। उनको क्यों लग रहा है कि वो अलग नजर आ रहे हैं? उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे आप मिल नहीं रहे हैं। अगर उनसे कोऑर्डिनेट करते तो आपकी समस्याओं को जल्दी निपटा देते या फिर जल्दी निपटाने का काम करते। अरे भैया, वो सैनिक क्या जंतर मंतर का रास्ता नहीं जानते? आप पत्रकार की तरीके का क्वेश्चन करते हैं। क्या वो जंतर मंतर का रास्ता नहीं जानते? कितने जंतर मंतर है दिल्ली में, कितने जंतर मंतर है इस देश में, जानते हो तो। लेकिन जब उनका यही, फिर हम आपसे दोबारा कह रहे हैं कि उनका यही कहना है कि जब वो आपके साथ जंतर मंतर पर बैठे थे। अरे मैडम, हमको न तो सबका ने निमंत्रण दिया न फेडरेशन ने दिया। हम एक सैनिक के नाते, सैनिक एकता के नाते हम भी आके बैठे हैं ना, तो उनको कौन निमंत्रण देगा? आए वो जंतर मंतर पे। 37 जो है वो राज्य स्तर के सैनिक बोर्ड हैं और 407 जो है वो जिला स्तर के सैनिक बोर्ड हैं। वहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सुन लीजिए पहले, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो आप वहाँ कांटेक्ट करिए। अरे मैडम, वो अगर कुछ, वो सैनिक सोल्जर बोर्ड में जितने लोग बैठे हैं, अगर वो कुछ जानते होते और वो कुछ काम कर रहे होते तो ये विसंगतियाँ हो जाती क्या? ये विसंगतियाँ, ये सोचो कि इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कुछ खिलवाड़ करने की वजह से इन देश के सैनिकों का मनोबल कमजोर करके किस दुश्मन देश को फायदा पहुंचाने की नीति पे काम कर रहे हैं, ये है सच्चाई। अच्छा, ये बताइए, आपका जो ये वो देने का पूरा सरकार को जो है जगाने का प्रोसेस था, ये कहाँ तक? देखिए मैडम, हम सरकार को नहीं जगा रहे हैं, हम, लेकिन आप यहाँ भारतवर्ष के लिए बाद भी हमारी सेना में नेपाल देश के नागरिकों की भारतीय सेना में बहुत बड़ी भागीदारी है। कैसी भागीदारी?
सेना के अंदर ड्यूटी करना या इस देश के सरहदों की रक्षा करने में उन लोगों का भी बहुत बड़ा भागीदारी है। हम उन एक्स-सर्विसमैनों से भी संपर्क साध रहे हैं। हम अभी ज्ञापन क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप बनाना है, वो समय समय पर पता चल जाएगा। और हमने जीतना सीखा है और गलत आदमी को गलत नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो है वो अभी कोई संज्ञान नहीं ले रही है, अमल नहीं कर रही है। 111 दिन हो गया है, या फिर यूँ कहें 113 दिन आज हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। 6 महीने बाद जो है वो फिर चुनाव आने वाला है, तो क्या आप ऐसे लगातार बैठे ही रहेंगे कि सरकार, आपको लगता है, कुछ करेगी, कुछ आप लोगों के लिए कोई कदम उठाएगी? मैडम, ये इस देश की जनता और इस देश का अफसरशाह, इस देश का प्रधानमंत्री आपसे और मुझसे इस समस्या के बारे में बेहतर जानता है कि इलेक्शन आ रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इलेक्शन कैसे होता है, इस देश का देशवासी कैसे वोट करता है। किसी से छुपा नहीं है। देश कहाँ पर जा रहा है, देश में क्या होने वाला है, देश में सैनिकों का, ये यहाँ पर बैठे सैनिक ही नहीं, सरहद पे बैठे सैनिकों का भी मनोबल पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और उन लोगों को कमज़ोर कर इस देश में किसका फ़ायदा होने वाला है, किसको फ़ायदा पहुंचाने की नीति अपनाई जा रही है, ये सोचने का विषय। उन लोगों से जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे पूछना है कि किस दुश्मन देश की मदद करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। अच्छा, अगर अब हम देखें तो ये जो आपका JCO जवान का जो गुट है वो 3 भागों में बट गया है। एक तो जो वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरा जो अपने आप को जंतर मंतर से बाहर, आप अगर यहाँ से नज़र डालेंगे तो 200 मीटर की दूरी पर हैं, और एक आप हैं। तीनों अलग अलग हैं। देखो मैम, मैंने तो तीनों को सर सुनिए, तीनों अलग अलग बैठे हैं और तीनों एक ही के लिए लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि तीनों OROP MSP के लिए ही तीनों लोग लड़ रहे हैं और तीनों अलग अलग बैठे हैं। आपको क्या लगता है, साथ बैठना चाहिए? मैडम, अलग अलग बैठे हैं, जिसका भी मुझे इतना ज्ञान नहीं है और किसकी क्या योग्यता है इस केस की विसंगतियों की जानकारी के बारे में और हल कराने के बारे में, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। अगर उनको बेस्ट ज्ञान होगा तो हम तो अलग नहीं बैठे, हम तो खुलेआम चौड़े में पुलिस की परमिशन से, पुलिस की अनुमति से बैठे हुए। नहीं बैठे हुए तो वो नहीं बैठे हुए, उनको पता नहीं किसका डर है, किसका नहीं है। ये तो किसका डर है, किसने उनको उठाया, मुझसे बेहतर वही बता पाएंगे। ठीक है, तो ये जंतर मंतर से हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने बताया कि जो 3 लोग, जो 3 गुटों में अगर हम बात करें तो एक तरफ जो है JCO बैठे हुए हैं, एक तरफ कुछ और सैनिक जो है भूतपूर्व वो बैठे हुए हैं, तो वहीं तीसरी तरफ ये भी बैठे हुए हैं। अब इन तीनों की जो लड़ाई है वो एक ही के लिए है, एक ही मुद्दा है इनका, MSP और परमिट। जी मैडम, मैं तो, हम लोग अभी प्रयास ये कर रहे हैं जंतर मंतर पे बैठ के, हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष के रिलीज किया हुआ सोशल मीडिया पर एक भी वीडियो जिस दिन 5 या 10 मिलियन लोग लाइक कर देंगे, उसके बाद तो हम ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। ये तो अभी ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। ज्ञापन कैसे दिया जाता है, कैसे काम कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में कामचोर ज़्यादा है। किसको कामचोर कह रहे हैं? विसंगतियाँ कामचोरी की वजह से हुई ना। नहीं, मतलब क्या मतलब है? पेंशन में जो विसंगतियाँ हुई वो कामचोरी की वजह से ही हुई ना। किसी ने तो किया ना, तो वही कह रहे हैं। तो जिसने भी किया है उस कामचोर से काम कराने के लिए, जिस दिन पूर्व सैनिकों की जो ये फेडरेशन बन रही है उसके अध्यक्ष के किसी भी रिलीज वीडियो को 5 या 10 मिलियन लोग जब लाइक कर देंगे, तब तो हमारा ज्ञापन देने का
प्रोग्राम शुरू होगा एक ही ज्ञापन में। जो ये विसंगतियाँ हुई हैं, जो इस राष्ट्र की सुरक्षा को कमज़ोर करने का मनोबल कमज़ोर करके कमज़ोर करने की जो नीति बनी है, उन सब पे एक्शन हो जाएगा, सब पे जांच हो जाएगी और दूध और पानी का पानी न्याय हो जाएगा।